नमस्कार साथियों, प्रणाम। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब मोटिवेशनल चैनल पर। आज का हमारा विषय है दृढ़ इच्छा शक्ति से विराट लक्ष्य को भी सहजता के साथ हासिल करना। साथियों, ये आपको पता है कि जीवन में सफल होने का सबसे पहला क्रम है लक्ष्य का निर्धारण करना और कदम कदम चलकर उस लक्ष्य को हासिल करना। लक्ष्य का निर्धारण कर लिया, लेकिन जब हम उस लक्ष्य पर चलना प्रारंभ करते हैं तो प्रत्येक कदम बाधाओं से भरा होता है और इन्हीं बाधाओं से डर कर हम अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाते और हार मान जाते हैं, असफल हो जाते हैं। लेकिन यदि हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति है, मजबूत विश्वास है, तो हमने बड़े से बड़े लक्ष्य को भी हम हासिल कर सकते हैं। इसी से जुड़ी हुई एक कहानी दशरथ मांझी, जिन्हें आज हम माउंटेन मैन के नाम से भी जानते हैं। दशरथ मांझी बिहार के गया जिले के गहलौर गांव के रहने वाले थे। इनके गांव में मुख्य सड़क नहीं थी। पहाड़ से होते हुए 15 किलोमीटर का रास्ता तय करके जाना पड़ता था। दशरथ मांझी पैसे से मजदूर थे और हमेशा मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण किया करते थे। और जब वो मजदूरी करने जाते थे तो उनकी पत्नी खाना लेकर के उन्हें खाना देने के लिए जाया करती, पहाड़ से चढ़ते हुए खाना देने के लिए जाया करती थी। एक समय क्या हुआ कि उनकी पत्नी किसी दुर्घटना घटित होने के कारण उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। उस मृत्यु के बाद दशरथ मांझी को इतना आघात लगा, कुछ समय तक वो विस्मित अवस्था में रहे और बहुत परेशान और चिंतित रहे। आखिरकार उन्होंने सोचा, क्यों ना मैं इस पहाड़ को काटकर रास्ता बनाने का काम करूं, ताकि गहलोर वासियों को मुख्य सड़क से जुड़कर आवागमन में सुविधा हो सके। प्रयास कैसा किया जाए, एक मजदूर व्यक्ति सोच लिया। अब प्रयास करना प्रारंभ किया। लोगों ने बताया कि आप यहाँ के जनप्रतिनिधियों से मिलिए। जाकर के उन्होंने जनप्रतिनिधियों से मिला। एक बार प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए वो दिल्ली भी गए, लेकिन किस्मतवश उनकी उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन दशरथ मांझी ने मन में ठान लिया था कि मुझे इस पहाड़ के यहाँ से रास्ता बनाना है। अब जब कहीं उन्हें लगा कि मेरी कोई सुनने वाला नहीं है, मैं अपनी बात अनेक जगह रख चुका हूँ, लेकिन मुझे हताशा हाथ लगी है, उन्होंने अपने हाथ में गैती, फावड़े, तगाड़ी उठाई और पहाड़ को खोदना प्रारंभ कर दिया। 55 किलोमीटर लंबा पहाड़ था। पहाड़ को खोदना आसान नहीं था। परिजन हो, रिश्तेदार हो, गांव के लोग हों, आसपास के लोग हों, सब ने दशरथ मांझी का मजाक उड़ाया। सब लोग कहते थे, पागल हो गया है मांझी, क्या इतने लंबे पहाड़ को खोदा जा सकता है? लेकिन मांझी कहाँ थे रुकने वाले। मन में ठान लिया था कि रास्ता बनाना है। अनेक लोगों के मजाक के बाद, पागल करार दिए जाने के बाद भी मांझी ने हार नहीं मानी और लगातार 22 साल तक उस पहाड़ को खोदते रहे और आखिर के एक दिन ऐसा समय आया, उन्होंने पहाड़ को काटकर सड़क बना दी। ये हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, ये हमारी विल पावर है। अगर हमारे अंदर विल पावर और दृढ़ इच्छा शक्ति है तो ऐसा कोई लक्ष्य नहीं जिसको हम हासिल न कर पाएं। मैंने देखा है कि लोग आईएएस बनने का सपना देख लेते हैं, बिजनेसमैन बनने का सपना देखते हैं, लेकिन कदम कदम चलना प्रारंभ भी कर देते हैं, लेकिन जब आने वाली बाधाएं उन्हें रोकती हैं तो रुक कर रह जाती हैं, थक कर रह जाते हैं, हार मान जाते हैं और लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते। साथियों, यदि आपको लक्ष्य को प्राप्त करना है, मजबूत दृढ़ इच्छा शक्ति और विश्वास के साथ आगे बढ़िए। ऐसा कोई लक्ष्य नहीं जिसे आप फतेह न कर पाएं। इसी दृढ़ इच्छा शक्ति से जुड़ी हुई हमारी दूसरी कहानी है विश्वविख्यात इंजीनियर जॉन रैम्बलिंग की। जॉन रैम्बलिंग के मन में एक समय विचार आया कि क्यों ना न्यूयॉर्क और आइलैंड को जोड़ने के एक भव्य पुल का निर्माण किया जाए। उन्होंने अपने विचार को साथी इंजीनियरों से साझा किया। सभी इंजीनियरों ने उनके विचार को नकार दिया, उन्हें बेवकूफ तक कहा और कहा कि इस तरह के पुल का निर्माण करना असंभव है। आज के समय में हम इस प्रकार का पुल का निर्माण नहीं कर सकते। लेकिन जॉन रैम्बलिंग ने तो सोच लिया था कि मुझे पुल का निर्माण करना है। उन्होंने किसी न किसी प्रकार अपने पुत्र वाशिंगटन को इस काम के लिए तैयार किया और वाशिंगटन भी इस काम के लिए तैयार हुआ। दोनों पिता पुत्र ने लगभग 12 वर्ष तक कड़ी मेहनत की। पुल के निर्माण का रोज नक्शे बनाते, रोज मिटाते,
किस प्रकार हम इस पुल पर काम कर सकते हैं। अनेक अनेक प्रकार के उन्होंने नक्शे बनाए, डिजाइन तैयार किए और अनेक इंजीनियरों के साथ बैठे, सलाह की, उस पुल के निर्माण कार्य को प्रारंभ कर दिया। लेकिन साथियों, इसी बीच एक दुर्घटना घटित हुई और उस दुर्घटना में जॉन रैमलिंग की अकस्मात मृत्यु हो गई और उसी घटना में उनके पुत्र वशिंगटन जो कि बहुत अधिक घायल हो गए और घायल अवस्था में उन्हें अस्पताल भर्ती कराया गया। उनकी ऐसी स्थिति हो गई थी कि वो स्वयं बोल नहीं पाते थे, चल नहीं पाते थे। लेकिन वशिंगटन के मन में था कि मुझे अपने पिता का सपना पूरा करना है, अपने पिता का सपना साकार करना है। और वो बोल ना पाने के बाद भी, चल ना पाने के बाद भी वशिंगटन ने अपनी पत्नी को अपने पास बुलाया इशारों में और उन्होंने एक कला सीखी, क्यों ना मैं अपने विचारों को अपने पत्नी के साथ संवाद स्थापित करूं और उन संवादों के माध्यम से मेरी पत्नी और इंजीनियर्स को उन विचार को रखे और पुल का निर्माण हो पाए। और वशिंगटन लगातार अस्पताल से बैठे हुए एक सिग्नल के माध्यम से अपने विचार उनकी पत्नी तक को प्रेषित करते थे और पत्नी जाकर के उन साइड पे काम कर रहे इंजीनियरों के बीच उन विचार को साझा करती थी। इसी प्रकार लगभग 13 वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भव्य पुल का निर्माण हुआ। ये वह पुल था जिस पुल के मामले में दुनिया के सारे इंजीनियर्स ने मना कर दिया था, लेकिन जॉन रैमलिंग और उनके बेटे वशिंगटन ने ये सिद्ध किया कि अगर इच्छा शक्ति और दृढ़ विश्वास हो तो लक्ष्य कोई भी हो उसे सहजता के साथ, सरलता के साथ हासिल किया जा सकता है। बस मन में विश्वास हो, परमात्मा के ऊपर विश्वास हो, ईश्वर के ऊपर विश्वास हो। धन्यवाद साथियों, प्रणाम, नमस्कार।